वो मैच जिसके बाद सचिन शेन वॉर्न के सपने में आने लगे थे। यह क्रिकेट का वो दौर था जहां एक तरफ सचिन तेंदुलकर ने दुनिया के महान बल्लेबाजों में अपना नाम लिख लिया था, तो वहीं दूसरी तरफ शेन वॉर्न भी गेंदबाजी में शिखर की चोटी पर पहुंच चुके थे। तब पूरी दुनिया यह देखने के लिए बेकरार थी कि जब दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज सचिन के सामने दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज शेन वॉर्न होगा तो क्या होगा। यह कहानी है साल 1997 में खेले जा रहे कोका कोला कप की, जहां भारत टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कोका कोला कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। लेकिन अब फाइनल में भारतीय टीम के सामने थी उस दौर की सबसे मजबूत और आक्रामक ऑस्ट्रेलिया की टीम। तब वर्ल्ड क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का ऐसा दबदबा हुआ करता था कि दुनिया की बड़ी से बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेलने से पहले ही अपनी हार मान लेती थी, क्योंकि तब ऑस्ट्रेलिया की टीम में ना सिर्फ एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप थी, बल्कि तब ऑस्ट्रेलियाई टीम में शेन वॉर्न जैसा दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज था, जो अपने दम पर किसी भी मैच का पासा पलटने की महारत हासिल कर चुका था। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम में भी सचिन का नाम एक ऐसे बल्लेबाज था जो शेन वॉर्न की गेंदबाजी को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार था। यही कारण था कि पूरी दुनिया की निगाहें सचिन और शेन वॉर्न के इस मुकाबले को देखने के लिए बेकरार थी। शेन वॉर्न एक ऐसे गेंदबाज थे तो गेंद को इतना ज़्यादा घुमा देते थे कि बल्लेबाज हैरान रह जाता था, और आज के दौर में कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं जो शेन वॉर्न की तरह स्पिन बॉलिंग कर सके। वहीं दूसरी तरफ सचिन अकेले दम पर भारतीय टीम को मैच के ऊपर मैच जितवाकर फाइनल में पहुंच चुके थे, और आज फैसला होना था कि शेन वॉर्न का घमंड ज़्यादा बड़ा है या सचिन का वजनदार बल्ला ज़्यादा तेज चलता है। दिग्गजों के बीच में महासंग्राम काफ़ी धमाकेदार होने वाला था। मैच शुरू होता है और टीम दोनों कप्तान अजहिरुद्दीन और स्टीव वटास के लिए मैदान पर आते हैं। अजहिरुद्दीन टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, और उन दिनों में भारतीय बल्लेबाजी बहुत मजबूत नहीं मानी जाती थी, और इस लिहाज से अधिकतर लोगों की अजहिरुद्दीन का यह फैसला सुनकर यही लगता था कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने कोई भी स्कोर चेज नहीं कर पाएगी। और पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया द्वारा की गई बल्लेबाजी ने इस बात पर मुहर लगा दी कि एडम गिलक्रिस्ट ऑस्ट्रेलिया की सदी हुई शुरुआत देते हैं, और ऑस्ट्रेलियन टीम का मिडिल ऑर्डर शानदार और ज़बरदस्त बल्लेबाजी करता है, जिसके रिजल्ट के तौर पे ऑस्ट्रेलिया 50 ओवर में 272 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर देती है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से माइकल बेवन, स्टीव और डेरन लमन शानदार पारियां खेलते हैं, लेकिन सवाल यह था कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टॉप ऑर्डर के फ्लॉप होने के बाद भी मिडिल ऑर्डर ने लगभग 300 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के पास ना तो कोई टॉप ऑर्डर था, ना ही कोई मिडिल ऑर्डर। इंडिया के पास एक ही ऑर्डर था, वह था सचिन तेंदुलकर, जिसने इस पूरे टूर्नामेंट में हर मैच में रन बनाकर इंडिया को फाइनल तक पहुंचाया था। अब फाइनल में भी पूरा देश सचिन के सहारे था, लेकिन लॉ ऑफ एवरेज नाम भी चीज़ होती है, और एक इंसान लगातार कितने मैच जितवा सकता है। और फिर सचिन इंसान ही तो थे, भगवान तो थे नहीं जो हर मैच जितवा देगा। जी हाँ, उस समय तक देशवासियों के लिए सचिन क्रिकेट के भगवान नहीं बल्कि सिर्फ एक अच्छे खिलाड़ी थे। और यकीन मानिए उन दिनों में 300 रन बहुत ज़्यादा होते थे, और उस पर अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम 250 रन भी ऊपर बना दे तो सामने वाली टीम प्रेशर में ख़त्म हो जाती थी। 272 रनों का टारगेट चेस करने के लिए मैदान में सौरभ गांगुली के साथ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं, जहां पहले ही ओवर में पहली गेंद पर गांगुली एक खूबसूरत चौका जड़ देते हैं। भारतीय टीम इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। गांगुली आज अलग अंदाज में दिख रहे थे। अगली गेंद पर सौरभ गांगुली एक शानदार अपिस कवर ड्राइव लगाते हैं और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती है। गांगुली को गॉड ऑफ साइड यूं ही नहीं कहा जाता है। पारी की पहली 2 गेंदों पर ही 2 चौके लग जाने के बाद पूरा स्टेडियम जश्न में डूब गया जाता है, मानो यह मैच शारजा में नहीं बल्कि मुंबई में खेला जा रहा हो। मैच 2 गेंदों पर ही लगातार 2 चौके जड़ करके गांगुली ने तो अपने इरादे साफ कर दिए थे, साथ ही कंगारू गेंदबाजों पर दबाव भी बनता जा रहा था।
ओवर की 5वीं गेंद पर भी गांगुली ने बॉल पे जोरदार प्रहार किया, हालांकि इस बार बाउंड्री को पार नहीं कर पाई। अब स्ट्राइक पर आते हैं सचिन तेंदुलकर और पहली गेंद पर ही सचिन एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर इस बात को क्लियर कर देते हैं कि इंडियन टीम आज डिफेंसिव क्रिकेट नहीं बल्कि ऑफेंसिव क्रिकेट खेलेगी। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट इतनी आसानी से कहां हार मानने वाले थे। कोस्पोविच के एक शानदार स्पिनर बॉल पर सचिन बार बार बच जाते हैं। इंडियन टीम का स्कोर 5वें ओवर में 24 रन होता है और थोड़ी ही देर में सचिन एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाकर चौका बटोर लेते हैं। वो अलग बात है कि इस शॉट ने गांगुली घायल होते होते बच जाते हैं और सचिन का रौद्र रूप देख गांगुली भी दंग रह जाते हैं और थोड़ी ही देर में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज की शानदार इन स्पिन के इंडियन टीम का रन रेट काफ़ी दब जाता है और फ्लेमिंग के एक बॉल का पुल शॉट मारने के चक्कर में गांगुली टॉम मूडी को कैच में बैठते हैं। गांगुली ने 42 गेंदों में 23 रनों की पारी खेली थी और ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने इतनी शानदार गेंदबाजी की कि अपनी पारी की पहली 2 गेंदों में चौके के बदले गांगुली अगली 40 गेंदों तक कोई बाउंड्री नहीं लगा सके और प्रेशर बिल्ड होने के बाद वो रन ढूंढने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। कंगारू गेंदबाजों की यह खासियत थी कि वह बल्लेबाज को एक एक रन के लिए तरसा देते थे, जिसके रिजल्ट के रूप में बैट्समैन गलत शॉट खेलकर आउट हो जाता था। अब सचिन का साथ देने विकेट कीपर बल्लेबाज यानी मोगिया मैदान पर आते हैं। पारी का 10वां ओवर शुरू हो चुका था, जहां सचिन ने गेंद को हवा में उठाकर मारा और गेंद लहराते हुए 4 रनों के सीमा रेखा के बाहर जा चुकी थी। अब 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया ने गांगुली का एक बड़ा विकेट होने के बाद 44 रन बना लिए थे। फिर यहां से सचिन ने मोंगिया के साथ मिलकर थोड़ा संभलते हुए भारतीय पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। हालांकि इसी बीच सचिन को अब जब भी कोई ख़राब गेंद मिली, सचिन ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया और गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने में कोई तबाही नहीं बरती। नयन मोंगिया भी सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक रोटेट कर सचिन का साथ निभाते रहे और सचिन का मास्टर क्लास शॉट कंगारू गेंदबाजों के धागे खोल ले जा रहा था और सचिन के मार खाने के बाद बेचारे कंगारू बॉल को बाउंड्री के बाहर जाते हुए निहारे जा रहे थे और फिर एक सिंगल के साथ सचिन ने अपनी हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट कर ली थी। और हाफ सेंचुरी पूरा करने के बाद सचिन ने अगली ही गेंद पे लेग साइड पर खेलकर 4 रनों के साथ 20वें ओवर के साथ खेल को समाप्त किया और 20 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 105 रन बना लिए थे। 21वें ओवर की पहली गेंद पर सचिन ने हवा में उड़ाकर जोरदार चौका मारा। हवा में लहराते हुए वो बाउंड्री लाइन के पार चली गई। टीम इंडिया को दूसरा झटका लगता है और नयन मोंगिया 41 बॉल्स में 28 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। अब टीम इंडिया के कप्तान अजहरुद्दीन मैदान पर आते हैं और बिना कोई वक्त गंवाए अजहरुद्दीन ही अपना खाता खोल लेते हैं। इसी बीच सचिन ने एक और खूबसूरत शॉट खेलकर 4 रन अपने खाते में जोड़ लिए। वहीं दूसरी छोर अजहरुद्दीन ने भी अपना हाथ खोला और एक खूबसूरत चौका जड़ पहली बाउंड्री अपने नाम कर ली। और जब सचिन को कंगारू गेंदबाज के धागे खोलने में लग गए, सचिन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देख कंगारू गेंदबाज निराश हो गए और हताश हो गए, क्यों कंगारू इस बात को बखूबी जानते थे कि जब तक सचिन तेंदुलकर मैदान पर हैं बल्लेबाजी करता रहेगा, ऑस्ट्रेलिया टीम जीत के सपने भी नहीं देख पाएगी। दूसरे छोर से कप्तान अजहरुद्दीन भी बैक टू बैक बाउंड्रीज में डील किए जा रहे थे और सचिन का कंधा से कंधा मिलाकर साथ दे रहे थे। यहाँ तक कि सचिन ने अब दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज शेन वॉर्न को भी नहीं छोड़ा और वेग टू वेग बाउंड्री से टीम इंडिया मजबूती के साथ आगे बढ़ती जा रही। फिर एक खूबसूरत शॉट के साथ वो वक्त भी आ गया जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सचिन का शतक पूरा हो चुका था और सचिन का यह शतक दुनिया के उन क्रिकेट पंडितों के लिए एक करारा तमाचा था जो पहली इनिंग के बाद ऑस्ट्रेलिया को जीता हुआ बता रहे थे और कह रहे थे कि सचिन शेन वॉर्न के सामने टिक नहीं पाएगा और आउट हो जाएगा। सचिन का शतक पूरा हो चुका था लेकिन उसका काम अभी अधूरा था और फिर सचिन ने शेन वॉर्न के आड़े हाथों में लेकर प्रहार करना शुरू किया। बैक टू बैक 2 गेंदों में 2 चौके जड़ डाले और फिर तो शेन वॉर्न के पीछे सचिन ऐसे भागे कि शेन वॉर्न की ओवर में सचिन ने बाउंड्री की भरमार लगा दी।
एक समय ऐसा आया कि शेन वॉर्न हताश और निराश हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा थी आज तक उसने जिन गेंदों को दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज इतनी बेरहमी से नहीं मार पाया, उसे सचिन इतनी आसानी से कैसे मार रहा है। वॉर्न समेत पूरी ऑस्ट्रेलिया के कंधे गिर चुके थे और फिर जब शेन वॉर्न जैसा शातिर गेंदबाज ही सचिन के इस तूफान को नहीं रोक पा रहा था तो फिर ऑस्ट्रेलिया के बाकी गेंदबाज क्या उखाड़ सकते थे। और फिर सचिन ने शेन वॉर्न के साथ पूरी कंगारू टीम को बहुत अच्छी तरीके से धोया और दफन कर दिया। 131 बॉलों में 134 रनों की शानदार और लाजवाब पारी, बेमिसाल पारी खेलते हुए कोका कोला की फाइनल टीम इंडिया को चैंपियन बना दिया। और आखिर में सचिन वर्सेस वॉर्न की इस महासंग्राम में सचिन ने दिखा दिया कि क्यों दुनिया उन्हें क्रिकेट का भगवान कहती है। और तो बाद में शेन वॉर्न यह किस्सा बताते हुए कहा कि इस मैच के बाद उन्हें नींद नहीं आई और अगर वह सोने की कोशिश करता तो उसके सपने में सचिन उनके चौके ही आते थे। टूर्नामेंट को अकेले दम पर जितवाने के लिए सचिन द ग्रेट तेंदुलकर को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया जाता है और उन्हें एक कार भी गिफ्ट के तौर पर मिलती है। वीडियोज़ को देखते हो तो सब्सक्राइब नहीं करते, जल्दी से कर लो, बहुत ही शानदार वीडियो आने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में।